इसका मतलब है जगन ने जैस्मिन से झूठा प्रॉमिस किया था, या फिर अभय, जैस्मिन ने मुझसे झूठ कहा था कि वो लिपस्टिक में कुछ नहीं छापेगा। तो क्या अब तुम दर्पण में जगन और सुनीति के बारे में कुछ छापोगी? That's not possible now. Don't forget, the great man of principles, the authority on morals and ethics, Mr. विजय सिंघानिया लौट कर आ रहे हैं। How can I forget? उसी बात की तो फिक्र है। How is he going to react? या तो वो ये सारी बात इग्नोर कर लेंगे, या फिर अभय पापा ओवर रिएक्ट करेंगे। और पापा जैसा आदमी जब ओवर रिएक्ट करता है ना, तो बहुत ही ड्रास्टिक करता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पापा का सामना नहीं करूंगी। ना मैं उनसे एयरपोर्ट मिलने जाऊंगी और ना मैं यहाँ उनका इंतजार करूंगी। तो उन्हें रिसीव करने कौन जाएगा? तरुण? डोंट बी सिली अभय। तरुण तो पापा का वैसे भी सामना नहीं कर सकता, तो अब क्या करेगा? हाँ, यानी कि मुझे ही जाना पड़ेगा? हाँ, तुम जा सकते हो। अबे तुम मुझे वहां से फोन करना, ठीक है? एक मिनट, ये किसका फोन? हेलो माँ? हाँ माँ। क्या? ओके। हाँ मम्मा, हाँ ओके, बाय। अरे क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। Now I will have the last laugh अभय। जगन लूथरा का प्लान अनसक्सेसफुल हो गया है। पापा आज नहीं लौट रहे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई है। आहा। ऐसे कैसे फ्लाइट मिस हो गई? I don't believe this. I just don't believe it. ये इत्तेफाक आज ही होना था। जिसे आप इत्तेफाक समझ रहे हैं सर, ये एक सोची समझी चाल भी तो हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है जैस्मिन। जैस्मिन? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैस्मिन ने मिस्टर विजय सिंघानिया को फोन किया हो और उन्हें आने से मना कर दिया हो। यही तो वो चाहती थी कि ये खबर मैं नहीं छापूं। वो या शीतल, आपके और मेरे बारे में गलत खबर छापने की धमकी तो शीतल ने दी थी ना सब। सुनीति, फोन शीतल ने किया हो या जैस्मिन ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज, जिस किसी ने फोन किया उसे कैसे पता चला कि ये खबर छपने वाली है? इशू चाहे एक दिन बाद क्यों ना निकले। ये ले, सूप पी ले। नहीं मुझे। अरे ये क्या बात हुई? तू ख्याल ही नहीं रखती, ना ही अपना रखती ना इसका रखती है। मैंने सुना है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बहुत भूख लगती है, तो कुछ खाती पीती नहीं है। ले सूप पी ले। नहीं। अरे अच्छा, खाना तो खाएगी ना? क्या खाएगी बता? कुछ भी बनवा दो, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, मैं एनीथिंग बनवाती हूँ। ओके। Excuse me, sir. क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, बोलो क्या बात है? प्रभाकर आया है। प्रभाकर? यू मीन दर्पण का डिजाइनर? सर वो लिपस्टिक ज्वाइन करना चाहता है। Then what are you waiting for? Appointment letter type करो and give it to him and he can join from today. जी सर। पहले सिमरन, अब प्रभाकर। श्रीमान विजय सिंघानिया को अपनी वापसी और डिले करने दो, ताकि वो जब लौट के आए तो उन्हें दर्पण का ऑफिस खाली मिले। नहीं सर, वो ऑफिस तब तक खाली नहीं होगा जब तक शीतल सिंघानिया उस कुर्सी से चिपकी रहेगी। जगन लूथरा का चेहरा तो देखने लायक था। जब फ्लाइट लैंड हुई तो एक एक करके सारे पैसेंजर्स उतर रहे थे। सारे पैसेंजर्स उतर गए, लेकिन अफसोस विजय सिंघानिया और रोहिणी सिंघानिया नहीं थे। बाद में रवि काउंटर पे गया और इंक्वायरी की, तब उसे पता चला कि वो दोनों इस फ्लाइट पर थे ही नहीं।
उन्हें जरूर शीतल ने मना किया होगा यहाँ आने से। कम ऑन जैस्मिन, जैसे शीतल को मालूम था कि लिपस्टिक में ये खबर छपने वाली है। तो फिर वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ, तो क्या तुम ये चाहती थी कि वो आए? ऑब्वियसली, ताकि जल्दी से जल्दी उन तक तरुण की शादी की बात पहुंचे। कम ऑन जैस्मिन, सिचुएशन क्या है और तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही हो? क्या अब स्मगलिंग के पैसों के साथ पकड़े जाने के बाद तरुण अपनी और मिनी की शादी की बात अपने बाप से करेगा? अच्छा, तो रूपाली, क्या मिनी के साथ तरुण का शादी करना उतना ही बुरा है जितना कि उसका अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन? I'm sorry मिनी, I didn't mean that. जिस इरादे से मैं तरुण की जिंदगी में आई थी उसके बाद तुम्हारा ये सोचना गलत नहीं है रूपाली। हाँ, क्योंकि अब इसे सचमुच तरुण से प्यार हो गया है। अब अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, सिर्फ तरुण के बारे में सोचती है, तरुण के बाप के बारे में सोचती है, तरुण के खानदान की इज्जत के बारे में सोचती है। खानदान की इज्जत के बारे में तो विक्रांत खन्ना को सोचना चाहिए। उनकी बहू शादी से पहले जो प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या विशाल और मालती वापस लौट आए? उसी फ्लाइट से जिस फ्लाइट से विजय सिंघानी आने वाले थे, और उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी कांचन कुमारी। कांचन कांचन कांचन, वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के आगे तुम तो उसके पीछे पड़ गई हो। ये रूपाली भी तो आई थी वहां पे, उसका जिक्र क्यों नहीं करती हो? रूपाली ने तुम्हारा सिर्फ हाथ पकड़ा था, वो कंचन कुमारी की तरह चिपली बिहेव नहीं कर रही थी। सबके सामने लिपट पड़ी तुमसे, किस कर लिया तुम्हें? किस उसने किया? लिपटी वो, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? तुम तो दूर हट सकते थे ना, तुम क्यों लिपटे उससे? क्यों बाहों में जकड़ लिया? ब्लडी बिच! एक जबान संभाल कर बात करो तुम। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो, पीटो मुझे! रुक है लिया। Stupid! सुनीति, तुम्हें पता चला? क्या? वो लिपस्टिक के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जिनसे सब एजेंट लिपस्टिक की कॉपीज लेते हैं, उनका फैक्स आया था, लिखा है सब कॉपीज बिक चुकी। क्या? हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है सिमरन, सर को पता है? हाँ हाँ, फैक्स तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिखाया था। तो क्या कहा उन्होंने? वो तो बहुत खुश होंगे ना? उन्होंने तो दो ही बातें कही, एक तो खबर ही ऐसी छपी है कि हर कोई पढ़ना चाहेगा, और दूसरी, लिपस्टिक को दर्पण की सेल्स को क्रॉस करना है। थैंक यू मिस्टर कपारे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको पूरा यकीन है ना कि अगर कोई लिपस्टिक की कॉपी खरीदना चाहेगा तो उसे शहर की किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है मैडम। लिपस्टिक की हर कॉपी का हिसाब किताब मेरे पास रहता है, जो बिक गई है उसका भी और जो नहीं बिकी है उसका भी। और आपकी सारी कॉपीज खरीद लेने के बाद मैंने लुथरा साहब को एक फैक्स कर दिया है, ऑल कॉपीज सोल्ड। वो तो बहुत खुश होंगे ये खबर सुन के, है ना? आई होप आप भी बहुत खुश हैं मिस्टर कपारे। मैंने दर्पण के डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी जो आपको दे दी, आप जानते हैं ना कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? जानता हूँ, तभी तो मैंने ये किया है, वरना लुथरा साहब से ऐसी बेईमानी। पैसे कमाने को बेईमानी नहीं कहते मिस्टर कपारे। आप जाइए और जाके वो 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदिए जो आपकी बीवी का परसों का सपना था। होमवर्क अच्छा कर लेती है मैम आप, थैंक यू। होमवर्क तो बच्चे करते हैं मिस्टर कपाटे, मैं तो जिंदगी के टर्म्स और कंडीशंस डिक्टेट करती हूँ। दी, ये लिपस्टिक की इतनी सारी कॉपीज? हाँ तरुण, तुम तो पापा को जानते हो। जब पापा बाहर से आते हैं तो सबसे पहले किसी बुक स्टॉल पे रुककर सारे लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स खरीदते हैं। उन्हें वहां सब कुछ मिलेगा तरुण, लेकिन लिपस्टिक की एक भी कॉपी नहीं मिलेगी। लेकिन दी, लिपस्टिक की इतनी सारी कॉपीज का तुम करोगी क्या?
तुम खुश तो बहुत हो रही होगी ना शीतल सिंघानिया, यूं आग लगाकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस 3 बेडरूम हॉल की लालच तुमने मिस्टर कपाडिया को दी थी, वही 3 बेडरूम हॉल लूथरा साहब ने पिछले महीने ही उन्हें खरीद के दिया। अरे इतनी हैरानी की बात क्या है शीतल? जब मिस्टर विजय सिंघानिया अपनी मैगजीन के एडिटर की एफिशिएंसी से खुश होकर उसे ब्रांड न्यू कार खरीद के दे सकते हैं, तो क्या लूथरा साहब अपनी डिस्ट्रीब्यूटर की मेहनत और वफादारी से खुश होकर उसे फ्लैट खरीद के नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है शीतल कि वो उन्हें जलील करके बाहर नहीं निकालेंगे, या फिर उन पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो दोस्ती की कदर करना जानते हैं। लेकिन तुम्हारा और जगन लूथरा साहब का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का नहीं है ना? तुम तो उनसे इश्क लड़ा रही हो। तुम्हारे गंदे दिमाग से और कुछ आ ही नहीं सकता। एक्चुअली तुम्हारा कसूर नहीं है शीतल। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मर्द आए वो सब ऐसे ही आए। तुम्हारा भाई देख लो। सुनीति, निकल जाओ यहाँ से। I say get lost। नहीं शीतल, मेरी बात पूरी नहीं हुई अब तक। मैं तो सिर्फ यहां तुम्हें यह कहने आई थी कि चाहे तुम जितनी भी लिपस्टिक की कॉपीज खरीद के जला दो, मेरे पास एक कॉपी है लिपस्टिक की जो मैं संभाल के रखूंगी, ताकि जब तुम्हारे मिस्टर विजय सिंघानिया लौट के आए मैं उन्हें दे दूंगी। वो कॉपी पापा तक पहुंचने नहीं दूंगी। मैं पता लगा के रहूंगी कि पापा कब आ रहे हैं, ताकि मैं पापा को यहाँ आने से रोक सकूं। बांध देना भाई सामान अच्छे से। हाँ, मैं तो कहती हूँ घर फोन कर देते तो बच्चे लेने के लिए आ जाते। अरे रात में क्यों तकलीफ दे उन्हें, टैक्सी मिल गई, ये पहुंच जाएंगे। ये सारी गड़बड़ फ्लाइट मिस होने की वजह से हुई है। आपको भी तो लास्ट मिनट शॉपिंग की सूझी, 2 घंटे लेट आई आप। मैं क्या करती, मैं रास्ते ही भूल गई। और मैं क्या करता, आपको छोड़कर फ्लाइट पकड़ के चला जाता। वो तो गनीमत है दूसरी फ्लाइट मिल गई। हाँ, लेकिन शीतल को फोन करके खबर करने का भी वक्त नहीं मिला। अरे छोड़ो ना, पहुंच जाएंगे। हेलो। हाँ बोलो सिमरन। अच्छा, थैंक यू सिमरन। लगता है तरुण और शीतल घर पर नहीं है। अब उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि हम इस तरह अचानक आ जाएंगे। झट अपने बच्चों की तरफदारी करने लगी। क्यों नहीं करूंगी, माँ हूँ उनकी। मैं भी तो बाप हूँ। सच बताऊं रोनी, इस बार बच्चों से दूर रहकर ना उन्हें बहुत मिस किया मैंने। अच्छा, ज्यादा किसे मिस किया, शीतल को या तरुण को? बेटी को तो बाप जिंदगी भर मिस करता है, लेकिन जब बेटे को करता है ना तो कुछ ज्यादा ही करता है। उनका मोबाइल ट्राई करूं? अरे रहने दो, सुबह सरप्राइज देंगे। चलो आओ।
देखता हूं। कौन है? कोई भी नहीं। कौन है? पता नहीं, बेल तुमने सुनी ना? हाँ तो कोई है नहीं शायद। कोई नहीं। अरे ये क्या? क्या है? लिपस्टिक? क्या हुआ? सुनिए, 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 दरवाजा खोलिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। दरवाजा खोलो। आप सुन तो रहे हैं ना? प्लीज दरवाजा खोलिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलिए। आप ठीक तो है ना? दरवाजा